जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल हैविंग ईच साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर। यानी कि एक इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर मुझे क्या दे रखा है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल दे रखा है और उसकी रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसको तो हम वैसे इन रेडियस अगर निकालनी तो उसको हम वैसे ओरली सोल्व कर सकते हैं कि साइड ऑफ ट्राइंगल और 2 अंडर रूट में 3, अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो मेरी इससे इसकी इन रेडियस आ जाएगी। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, तो साइड कितनी रखी है मुझे इसकी 6 सेंटीमीटर, तो 6 बाय में 2 और ये √3 हो जाएगा। और √3 को मैं ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और √3 को मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मेरे पास 3 और 3 बाहर आ जाएगा, 6 इस 6 से कट जाएगा। तो मेरे पास जो इन रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। ये तो मेरी इन रेडियस होगी। अगर आपसे वो पूछ ले सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस के लिए क्या लगेंगे, a बाय में आप इस वैल्यू को रखेंगे √3, यानी कि ये क्या हो गया मेरे पास में इन रेडियस और ये आपका सरकम रेडियस। तो ये कितना होगा 6 और बाय में √3 इनटू में कितना हो जाएगा आपका √3 और बाय में √3। तो इसे कह सकता हूं कि 6 और ये √3 अपॉन में 3, यानी कि इसकी सरकम रेडियस अगर वो पूछता तो मेरे पास में कितनी आती, 2√3 आती। चलिए इसको फॉर्मूले से ना देख के हम किसी और तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हाइट एंड डिस्टेंस से, तो उसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि बाई चांस अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये देखिए, ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने माना कि भाई ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है और ये मेरे पास सी पॉइंट है। मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर किया तो ये मेरे पास यहाँ पर एक मीडियन है और ये परपेंडिकुलर भी, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो सामने वाली साइड पे एज ए मीडियन बिहेव करता है और वो परपेंडिकुलर भी होता है। सेम ऐसे ही अगर आप इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये भी इधर जाएगा और ये परपेंडिकुलर की तरह हो जाएगा और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी अगर आप एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी एज ए मीडियन की तरह बिहेव भी करेगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट जो होगा आपका इसका मीटिंग पॉइंट होगा, और इस पॉइंट से अगर यहाँ पर इन को ज्वाइन करके एक सर्कल बनाऊंगा तो वो मेरा इन सर्कल आ जाएगा, यानी कि एक सर्कल एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ जाएगा। और एग्जामिनर ने मुझसे जो पूछा है वो ये वाली रेडियस पूछा हुआ है, ये वाला लेंथ पूछा हुआ है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको पता है कि ये तो मेरे पास 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा वो मेरे पास में 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा मेरा 60 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको ये हाफ हाफ में डिवाइड करेगी, यानी कि 30 है तो ये भी मेरे पास में कितना होगा 30 होगा, क्योंकि ईच तो मेरे पास में 60 डिग्री होगा। अब देखिए मुझे पता है क्योंकि हमने हाइट एंड डिस्टेंस में सीखा है कि ये 90 है ये 30 है तो ये मेरे पास में 60 होने वाला है। अब देखिए अगर ये मुझे दे रखा है, इसने गिवन कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर रखी है तो ये वाली साइड मेरी 6 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड मेरी 6 सेंटीमीटर होगी। और ये मीडियन की तरह है तो इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा मेरा 3 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मेरे पास में 3 हो जाएगा आपका। अब इस ट्राइंगल के अंदर बात करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर कि 60 के सामने वाली अगर मुझे साइड दे रखी है तो मैं उसे √3 से डिवाइड करूंगा तो वो 30 के सामने वाले आ जाएगी, यानी कि 3 बाय में √3 ये मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3 बाय में √3। और नीचे √3 छोड़ते नहीं है, वैसे ऑप्शन में है भी नहीं, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और √3 मेरे पास ये आ जाएगा और नीचे बचेगा 3, यानी ये कट जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा √3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन 2 होगा और वो √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बाय चांस अगर वो आपसे ये पूछ ले कि नहीं मुझे तो सरकम रेडियस बताइए, सरकम रेडियस मतलब कि भाई आप इस पॉइंट को मिलाकर और इस पॉइंट को मिलाकर अगर आप इस सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसकी एक रेडियस होगी, और वो रेडियस कौन सी होगी आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो ये वाली इसकी रेडियस होगी इस सर्कल की, ये वाली। तो ये वाली साइड वो पूछ रहा है, तो इस वाली साइड को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मुझे पता है 30 के सामने वाली साइड मेरे पास है, अगर मैं उसको डबल करूंगा तो वो मेरे पास 90 के सामने वाली आ जाएगी। तो 90 के सामने वाली कितनी होगी 6 बाय में √3, तो ये कितना हो जाएगा 6 बाय में √3, और अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा तो ये √3 अपॉन में कितना हो जाएगा √3, और ये √3 मल्टीप्लाई कर बाहर आ जाएगा 3, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो ये 2√3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर वो पूछता सरकम रेडियस तो मेरे पास आंसर ये होता, बट उसने मुझसे पूछा हुआ है इन रेडियस, तो इन रेडियस का मतलब है कि ऑप्शन जो 2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जो √3 सेंटीमीटर दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
जय हिंद, जय भारत।